Hello, good morning everyone, and welcome to session on how to use LinkedIn effectively as a college student. So आज के सेशन में हमारा मेन एम होगा कि LinkedIn क्या होता है इसको समझना, LinkedIn का यूज कैसे कर सकते हैं हम हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लोर करना। तो मेनली ये सेशन ICP 4 और ICP 5 इन स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट है। और ये आज का सेशन जो है 10 से 11 बजे का, इट इज ओपन फॉर ऑल। हमने अभी नए सेशन शुरू किए हैं जो कि हर संडे को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में होते हैं। तो आप हर संडे को कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए ये सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लिंक्डइन का मतलब क्या होता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बट आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द लोगों को लिंक्डइन के बारे में नहीं पता होगा। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियरली विजिबल है और मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? Feasible. Yes, sir. Yes, sir. ओके, awesome। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंक्डइन क्या है। Just एक मिनट। कि लिंक्डइन क्या है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो देखो, लिंक्डइन कुछ अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल आपके जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बिल्कुल इनके जैसा ही ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर है? प्रोफेशनल कनेक्शंस के ऊपर। इसका प्राइमरी फोकस है प्रोफेशनल कनेक्शंस। अब प्रोफेशनल कनेक्शंस का मतलब क्या है? तो देखो, हम जब फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं तो वो रिलेटेड होती है, मतलब हमारी सोशल लाइफ से, कि हम कहाँ घूमने के लिए गए, सोसाइटी के बारे में हमारे थॉट्स क्या है, हमने दोस्तों के साथ क्या सेलिब्रेट किया, इन सारी चीजों के बारे में हम वहां पर डालते हैं। तो मेनली वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। बट जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, आप कोई इंजीनियर हो, आप कोई डॉक्टर हो, तो जो भी आपका प्रोफेशन होता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में अगर हमें कुछ पोस्ट करना है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लिंक्डइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डॉक्टर हो तो बाकी अलग अलग सिटीज के, अलग अलग कंट्रीज के डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो अलग अलग सिटीज के इंजीनियर, अलग अलग सिटीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो इंजीनियर्स है, अलग अलग कंपनीज में जो वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसका दूसरा मेन एम है कि ना, आपका करियर करियर फोकस्ड ये चीज है। मतलब करियर डेवलपमेंट होना चाहिए लिंक्डइन का यूज करके। तो लिंक्डइन को इन दो रीजंस के लिए बनाया गया था, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। Three. तो देखो, मेनली लिंक्डइन के दो एम्स है। पहला, आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस बिल्ड करना।
और दूसरा जो एम है वो है कि करियर डेवलपमेंट, कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से करियर डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे कौन-कौन लोग अकाउंट बना सकते हैं? तो कोई भी पर्सन अकाउंट बना सकता है। बट हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं इसी के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, लेकिन ये किसी भी प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लो आप हो कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है? तो कॉलेज स्टूडेंट का अकाउंट है इस प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ मान लेते हैं कि एल्यूमिनी, ठीक है? एल्यूमिनी मतलब आपके कॉलेज से जो लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उनका भी अकाउंट होगा, ठीक है? फिर किसी कंपनी में कोई रिक्रूटर है। रिक्रूटर का मतलब जो लोग हायरिंग करते हैं, जो लोग इंटर्न्स को फुल टाइम डेवलपर्स को हायर करते रहते हैं। आप इनको एचआर भी बोलते हो, क्योंकि जनरली जो कंपनीज में एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को संभालते हैं, वो लोग ही हायरिंग भी संभालते हैं, ठीक है? तो ये हो सकते हैं। उसके बाद अब हम जो भी बातें करेंगे वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, सो इस बात का ख्याल रखना। कुछ कंपनी के ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। कुछ कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का अभी आप बेहतर तरीके से यूज कैसे कर सकते हो, ये सोचो आप। देखो, जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आगे वाला पर्सन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हम उसके साथ मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो और उसके पास आपका है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है, तो आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप किसी को फॉलो करते हो, वो भी आपको फॉलो करता है, उसके बाद आप एक दूसरे के फोटोज वगैरह देख सकते हो, एक दूसरे के स्टोरीज देख सकते हो, एक दूसरे के साथ मैसेज कर। लिंक्डइन पे क्या है, कनेक्शन रिक्वेस्ट नाम की एक चीज होती है। यहाँ पे हम बोलते हैं कनेक्शन। तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद आपको अलग-अलग तरीके के लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं। मतलब कोई पर्सन किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कोई आपके कॉलेज का एलुमनी है, कुछ अच्छा कर रहा है, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। किसी कंपनी में कोई रिक्रूटर है, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। आपके कॉलेज के और भी जो आपके साथी लोग हैं, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो अभी क्या हो गया, आपके कनेक्शन में अलग-अलग तरीके के लोग हैं। देखो, आपके कनेक्शन में इतने सारे लोग आ गए, तो इसका मतलब आप अब इन लोगों से हेल्प माँग सकते हो, इनको मैसेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम वापिस आते हैं पहले पॉइंट पे। देखो, प्रोफेशनल कनेक्शन, तो मुझे लगता है ये बात अभी क्लियर हो गई कि हम प्रोफेशनल कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो लिंक्ड मैं ये प्रैक्टिकली भी आपको शो करूँगा, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म पे हम अलग-अलग तरीके के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हमारे पास अभी इतने टाइप के लोग होंगे। और भी अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, बट मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके कॉलेज के और बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके कनेक्शन में आ जाएँगे। आपके कॉलेज से ऑलरेडी जो पास आउट लोग हैं, करियर में कुछ अच्छा कर रहा है, वो भी लिंक्डइन पे होंगे। कंपनी में जो लोग हायर करते हैं रिक्रूटर्स, वो भी आपके कनेक्शन में आएँगे। एंड अलग-अलग कंपनी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि हमें भी वही करियर प्रोफेशन चूज़ करना है इसीलिए। जो आर्टिस्ट में मैक्सिमम लोग आते हैं उनका करियर प्रोफेशन का चॉइस यही होता है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बट फॉर दैट मैटर ये कुछ और भी लोग हो सकते हैं। जैसे आपको मूवीज़ में वगैरह जाना है, तो फ़िल्म मेकर्स भी हो सकते हैं, बट हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आप इसको इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी कह सकते हो कि कोई भी प्रोफेशनल फिर हो सकता है। तो इन सब के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब जब आप इन सब के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो लिंक्डइन पे आप जब कुछ पोस्ट करोगे ना, तो ये लोग भी देखेंगे। आप क्या पोस्ट करोगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये सारे लोग देख सकते हैं। आप इन सभी लोगों को मैसेज भी भेज सकते हो। ठीक है? तो कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, ये मैं प्रैक्टिकली भी शो करूँगा। बट अभी तक हमने ये सीखा है कि किन-किन लोगों के साथ हमें कनेक्शंस बिल्ड करना है। तो एक बार आपने मान लो 1000, 2000, 30,000 तक आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन पे। 30,000 या 60,000, बट मुझे लगता है वो लिमिट 30,000 की है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपने अभी 30,000 कनेक्शंस एक साथ नहीं बनाओगे, बट पहले 500 फिर 1000 फिर ऐसे धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। बट मुझे लगता है कि 5000 ये सही नंबर है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करने हैं 5000। एंड व्हेन आई से कि कनेक्शंस बिल्ड करना, तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और बस खत्म। नहीं, उनको जानो कि वो अगर किसी और कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसको उस कॉलेज के बारे में पूछो। वो अगर रिक्रूटर है तो वो किस तरीके के कैंडिडेट्स ढूँढ रहा है ये पूछो कि हाँ, आप किस तरीके के कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हो। अगर कोई वो आपके कॉलेज का एलुमनी है तो उसको आपको पूछना है कि हाँ, उसने अपना करियर कैसे बनाया। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है तो उसको पूछो कि आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो? आप कौन-सी चीज़ें लर्न कर रहे हो? आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे सीखी? तो ऐसे अलग-अलग लोगों के साथ ना आपको पहले बातें करनी है। तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होंगे। और देखो, फ्री से मतलब लिंक्डइन का यूज़ करके आप फ्री में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके बाजू में कोई साइंटिस्ट बैठा होगा जो आपको हमेशा गाइड करेगा। बट लिंक्डइन पे कुछ साइंटिस्ट आपको मिल सकते हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, मर्न स्टैक में नोड.जेएस पे कुछ एडवांस एप्लीकेशन बना रहे हो सकता है आपके पीयर्स आपको हेल्प ना कर सके। लेकिन आप अगर लिंक्डइन पे ऐसा कुछ शेयर करते हो कि मुझे इस केस में हेल्प चाहिए, तो हो सकता है कोई विलिंगली आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। तो लिंक्डइन को ना आपके करियर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कि इसका हम करियर डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ये कोई एक रेसिपी नहीं है कि आप पानी, उसमें शुगर, उसमें चाय पत्ती डालो और उबालो, चाय तैयार। ये कोई रेसिपी नहीं है। ये हमें एक्सपेरिमेंट करते जाना है एंड देन उसके बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा। ये मैं मेरी मेरी जर्नी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े बेसिक चेंजेस आगे-पीछे करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप ICP-4 या ICP-5 के स्टूडेंट हो और आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है और आप स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी हो, तो इस सेशन में हम किसी एक स्टूडेंट की लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाकर दिखा सकते हैं आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले ना आपको आपकी प्रोफाइल प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ करनी है। एंड व्हेन आई से कस्टमाइज़, तो कस्टमाइज़ का मतलब क्या होता है, तो इसमें अलग-अलग इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐड करनी है। ये मैं प्रैक्टिकली भी शो करूँगा, बट पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि पॉइंट्स आपके दिमाग में रहें। तो कस्टमाइज़ आपकी प्रोफाइल कस्टमाइज़ करना इसका मतलब क्या है? तो देखो, आपका एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके प्रोफेशनल पिक्चर से लोग आपको पहचानेंगे। अगर वहाँ पे पिक्चर ही नहीं रहेगा, तो लोग समझेंगे कि नहीं, यहाँ पे सी चाहिए था, सॉरी। ये हमने बोर्ड चेंज कर लिया है, ये कैनवा का है, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी आगे-पीछे हो सकती है। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर अगर वहाँ पे होती है, तो एक बेटर इंप्रेशन देता है। अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखती है, तो कोई भी समझेगा कि हाँ, ये जो अकाउंट है, ये या तो फेक है या फिर ये इनकम्प्लीट अकाउंट है, तो कोई फिर इसके बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं। तो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, उसके बाद हेडलाइन।
हेडलाइन मतलब एक लाइन में आपके बारे में ये चीज एक्सप्लेन करता है। जैसे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आप डालते हो ना, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, या फिर माय एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे कुछ चीजें लोग डालते रहते हैं अक्सर। या इंस्टाग्राम पे पापा की परी, माँ का लाडला, ऐसी चीजें डालते हैं। बट यहाँ पे लिंक्डइन पे आपको ऐसा नहीं डालना है। लिंक्डइन पे आप डाल सकते हो कि आप किस बारे में पैशनेट हो। जैसे पैशनेट अबाउट मर्न स्टैक, या लर्निंग मर्न स्टैक। या फिर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप डाल सकते हो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट एट XYZ यूनिवर्सिटी। मतलब आपको जो एक लाइन में चीज एक्सप्लेन करती है ना, वो यहाँ पे आपको हेडलाइन में डालनी है। याद रहे, इसके पहले मैंने जो एग्जांपल्स दिए, पापा की परी, माँ का लाडला, माय एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू, ये ऐसी चीजें नहीं डालनी है। वो मैंने ऐसे एग्जांपल्स बताए कि क्या नहीं डालना है। क्या डालना है, तो हेडलाइंस के केस में आप डाल सकते हो कि हाँ, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट एट, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो या कॉलेज का नाम है वो। या फिर आप अगर करंटली कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, जैसे मैं रोड टू कोड बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे डाल सकता हूँ कि बिल्डिंग रोड टू कोड। या फिर मैं किसी कंपनी में एज SD1 काम कर रहा हूँ, तो मैं डाल सकता हूँ कि SDE1 एट कंपनी का नाम। तो ऐसे आप अपने बारे में एक हेडलाइन डालोगे जो डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद एक अबाउट सेक्शन होता है। यहाँ पे आप अपने बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि आप क्या हो, कौन हो, आप क्या चीजें करते हो। ये सारी चीजें अबाउट सेक्शन में डाली जा सकती है। तो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करोगे तभी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होगी। तो अबाउट सेक्शन आता है, उसके बाद एक्सपीरियंस। एक मिनट। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ और एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि आपने कोई वॉलेंटरीली कहीं पे पढ़ाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो भी एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्किल्स डालने हैं। जस्ट एक मिनट। एक्सपीरियंस के बाद आपको स्किल्स ऐड करने हैं कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास जितने भी स्किल्स है ना, वो सारे यहाँ पे डालो। क्योंकि जब अलग 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 कंपनीज आप कैंडिडेट्स के लिए सर्च करती है कि हाँ, हमें जिस पर्सन को जावास्क्रिप्ट आती है ऐसे लोग दिखाओ जो कॉलेज स्टूडेंट्स है। मतलब जो कंपनी में रिक्रूटर्स होते हैं ना, उनके पास लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट होता है। और वो क्या करते हैं, वो लोग मेनली ये काम करते हैं कि हाँ, उनको कैंडिडेट ढूंढना है, तो उनके पास लिंक्डइन प्रीमियम होता है। तो वो सर्च करेंगे, मुझे महाराष्ट्र के कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके पास जावास्क्रिप्ट वाली स्किल है। तो उस फिल्टर में आप लोग आने चाहिए। इसलिए आपके पास जो भी स्किल्स है वो यहाँ पे मेंशन करो स्किल्स वाले सेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पे एजुकेशन डाल सकते हो। एजुकेशन वाला सेक्शन होगा, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन होगा। मतलब आपने कौन से कॉलेज से एजुकेशन ली है, आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, ऐसी सारी चीजें जब आप डालोगे ना, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, पहली स्टेप होगी करियर डेवलपमेंट में, कि आप मतलब ये हम इससे करियर पूरा डेवलप नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं कि लिंक्डइन का यूज करके आप करियर डेवलपमेंट में कैसे आप एक्सेलरेट कर सकते हो, कैसे अपने करियर डेवलपमेंट को एक अलग स्टेज पे लेकर जा सकते हो। सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना मतलब करियर डेवलपमेंट नहीं होता है। और भी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, मेनली अपस्किलिंग वाला पार्ट। तो अभी पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोफाइल ना एग्जैक्टली कस्टमाइज कैसे करनी है, लिंक्डइन कैसे होता है, वो दिखता कैसे है। अभी तक तो हम व्हाइट बोर्ड पे ही थे, तो मैं अभी मेरी एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद आपको बताता हूँ कि लिंक्डइन ये प्लेटफॉर्म होता कैसे है और दिखता कैसे है। तो मुझे जस्ट 2 सेकंड दे दो, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो अब मेरी पूरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी।
तो मैं linkedin.com इस वेबसाइट पे जाता हूँ। तो देखो ये ऐसा होता है लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस है। होम, माय नेटवर्क। माय नेटवर्क मतलब मेरे कनेक्शंस कितने लोगों के साथ है। तो यहाँ पे कनेक्शंस में दिख रहा है 5800 लोग। तो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कनेक्शंस के ऊपर। तो देखो इतने लोग हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं। तो देखो मैं इन लोगों को भी मैसेज सेंड कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो। तो ये होम पेज है। यहाँ पे आप जॉब्स के बारे में देख सकते हो। मैसेजिंग वाले सेक्शन में मैसेजिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे। एंड देन यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हो। तो जब आप लिंक्डइन ओपन करोगे तो आप ऐसे इस लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे इस तरीके के बेसिक सेटअप करने के बाद। तो सबसे पहले हमें लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप सर्च में जाओ और यहाँ आप कंपनी का नाम, अगर आपको लोगों के नाम पता है, जैसे मान लो कि हमें आनंद सर को या वैभवी मैम को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने आनंद शिरभैया सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे टैगलाइन है आनंद के बारे में, हाइलाइट्स है कौन-कौन से एक्टिविटीज। ये देखो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में दिख रहा है कि हाँ एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, स्किल्स कौन-कौन से है, इंटरेस्ट्स क्या-क्या है, देखो और 18 स्किल्स है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। तो फिर यहाँ से आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो अभी वो मेरे ऑलरेडी कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी मान लो आपको पिंकी मैम के बारे में जानना है। तो वैभवी होले मैंने सर्च किया, तो ये अभी पिंकी मैम की प्रोफाइल है। तो देखो एक अच्छा सा बैकग्राउंड है, यहाँ पे प्रॉपर फोटो है, यहाँ कंपनी का नाम है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाउंडिंग मेंबर एट रोड टू गुड, यहाँ कॉलेज का नेम है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है और स्किल्स है। देखो एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, नोड जेएस, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इस तरीके से आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्ड करनी है ताकि कोई पर्सन अगर ये देखता है तो वो आपके बारे में जान सके। आप यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हो। तो देखो ये मेरा इमेज है, यहाँ पे कंपनी का लोगो है, मेरे बारे में ये टैगलाइन है, मतलब हेडिंग जो मैंने बोला था ना हेडलाइन, इज दी वन एट नेस्टवे। देन उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड कंटेंट डाले हैं मैंने, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह। अबाउट में ये मैंने इंफॉर्मेशन डाली है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस है कि मैंने कौन-कौन से इंटर्नशिप्स किए थे, क्या किया था, ये देखो ऐसे प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है ना सारे मेंशन करो कि जैसे मैंने यहाँ पे पहले एज़ अ स्टूडेंट मेंटर काम किया, फिर एज़ अ एंड्रॉइड डेवलपर, टेक्निकल कंटेंट राइटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, वेब डेवलपमेंट इंटर्न, फिर रूट टू कोड शुरू किया, फिर अभी मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 काम कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड करने होते हैं आपको। उसके बाद आपका एजुकेशन कि आपने कहाँ-कहाँ से एजुकेशन किया, वो डालना है। कोई वॉलंटरीली एक्सपीरियंस है, वो डालना है। स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे वो डालो, कुछ ऑनर्स, अवार्ड्स, आपको लैंग्वेजेस कौन से पता है। ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, उसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, सारे कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप इज़िली प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स ऐड करके। अब मैं बताता हूँ कि कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। तो लेट्स से आपको ना किसी कंपनी के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अभी किसी पर्सन का नाम पता होता तो मैं उस पर्सन का नाम ही सर्च कर लेता, बट अभी मुझे कोई ऐसे पर्सन का एग्जैक्ट नेम नहीं पता है जो लिंक्डइन पे है बट मेरे कनेक्शन में नहीं है। तो हम किसी एक कंपनी को सर्च कर लेते हैं। तो लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सर्च कर ली है। उसके बाद यहाँ कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन पीपल कि इस कंपनी में कौन कौन लोग काम करते हैं।
तो पीपल में जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो ये अलग अलग लोग दिखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लूंगा, तो फिर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी, और वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये लोग मेरे कनेक्शन में आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है, तो फिर इनसे मैं बाद में बात कर सकता हूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया, क्या आप मुझे माइक्रोसॉफ्ट में रिकमेंड कर सकते हो क्या, क्या आप मेरा रिज्यूमे और सीवी देख सकते हो, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट के लायक है या नहीं, इसमें क्या चेंजेस चाहिए। तो इस तरीके की बातें आप यहाँ से कर सकते हो। इसे इस तरीके से कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना होता है। तो आप हमें भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ताकि आप भी कुछ करते हो नया तो हमें भी पता चले, हम भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। देन आपको अगर जॉब्स वगैरह चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो देखो ये कंपनी का नाम सर्च किया, यहाँ पे जॉब्स वाले सेक्शन में जाओ, तो इस कंपनी में जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू, तो इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है, ये देखो ये जॉब्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो जॉब्स वाले सेक्शन पे। जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना, जितने भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है अलग अलग कंपनीज में। ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे दिख जाते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सर्च करो, आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि फुल स्टैक इंटर्नशिप, ऐसे आपने सर्च कर दिया। तो देखो अभी ये फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड कुछ आ गया, मैं सिर्फ फुल स्टैक लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो अभी ये फुल स्टैक डेवलपर के सारे जॉब्स यहाँ पे आ गए। फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल से फिल्टर कर सकते हो कि आपको इंटर्नशिप लेवल का चाहिए या एंट्री लेवल का। तो 478 रिजल्ट, तो देखो 478 कंपनीज है या जॉब्स है जो फुल स्टैक डेवलपर्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये सही तरीका होता है ढूंढने का। फिर मान लो आपको रिमोट जॉब चाहिए या ऑन साइट चाहिए, तो ऑन साइट मतलब ऑफिस में जाके, रिमोट मतलब सिर्फ घर से, और हाइब्रिड मतलब दोनों, कभी कभी ऑफिस कभी कभी घर। तो ऑन साइट चाहिए तो ऑन साइट सिलेक्ट करो, रिमोट चाहिए रिमोट सिलेक्ट करो, हाइब्रिड चाहिए हाइब्रिड। अभी हमें ये फिल्टर नहीं चाहिए। क्या आपको किसी स्पेसिफिक सिटी में ही चाहिए, तो यहाँ लोकेशन पे आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडिया डाला है, लेकिन आपको जैसे पुणे में ही चाहिए तो यहाँ पे पुणे डालो। तो देखो जो जॉब सिर्फ और सिर्फ पुणे में, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन जॉब्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो, एंड देन यहाँ से इजी अप्लाई या अप्लाई करके इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। देखो रिएक्ट और नोड पे ये जॉब है तो अप्लाई पे क्लिक करो, इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी बताता है कि अगर आपके पास अच्छे खासे कनेक्शंस होंगे, तो मेरे कनेक्शंस में से 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो ऑलरेडी 10 कनेक्शंस वर्क हेयर। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो 10 कनेक्शंस दिखाई देंगे कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे सिनेक्रॉन नाम की कंपनी है, इनका जॉब का टाइटल क्या है, फुल स्टैक डेवलपर, और मेरे 10 कनेक्शंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। तो देखो ये 10 लोग जो है जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं इनको मैसेज भेज सकता हूँ कि भाई साहब आप मुझे रेफर कर सकते हो कि आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, आपकी कंपनी कितना पे करती है, क्या मैं आपकी कंपनी में एज अ मतलब जॉब, यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल है आपकी कंपनी में इसके अलावा भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इनको मैसेज करके पूछ सकते हो। मान लो कोई आपके कनेक्शन में है ही नहीं, ये देखो 13 स्कूल एल्यूमिनीज भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं मेरे कॉलेज से। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, तो आप कंपनी के नेम के ऊपर क्लिक करो। देखो ये सिनेक्रॉन कंपनी का नाम है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करते ही यहाँ पीपल पे जाऊंगा, और इस कंपनी के जितने भी लोग हैं
इनसे मैं पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। हो सकता है ये लोग 1 हफ्ता ले कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। तो इन सभी को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो आप लोग। एंड देन उसके बाद पता है कि जैसे ही किसी ने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली इन कंपनी में से, तो फिर इनको बोलो कि मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरा रिज्यूमे है, क्या आप इंटरनली रेफर कर सकते हो क्या, मेरे पास ये स्किल्स है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो जब आप किसी पर्सन को रीच आउट करते हो और उस पर्सन को आपके अंदर स्किल्स दिखती है, तो डेफिनेटली वो पर्सन ना आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन लोगों को मैसेज करने के तरीके बहुत ही प्रॉपर होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. यस सर। तो देखो, ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले, बहुत सारे लोगों की ना एक हैबिट होती है कि पहले आप हाय भेजोगे, फिर आगे वाला पर्सन हेलो वगैरह रिस्पॉन्स करेगा, फिर आप उसको हाउ आर यू पूछोगे, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर आप मैसेज करोगे। तो प्रोफेशनल नेटवर्क्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी के पास समय नहीं होता है कि आपके हाय का कोई हेलो आंसर करे। तो जो भी मुद्दे की बात होती है सीधा सीधा टाइप करो एक साथ ही। आगे वाले पर्सन को जरूरत होगी, हेल्प कर सकेगा तो वो हाँ बोलेगा, अदरवाइज आपको इग्नोर कर लेगा। क्योंकि हर कोई आपको ऐसे रिप्लाई नहीं करते बैठेगा अगर हाय हेलो वगैरह करते हो तो। बहुत बार स्टूडेंट्स भी मुझे हाय मैसेज सेंड कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर होता है कि नहीं, इनको हेल्प कर लेना है तो मैं हाय बोल देता हूँ। फिर एक दिन बाद बोलेगा कि सर ये प्रॉब्लम है। अगर वो स्टूडेंट तुरंत हाय सर मुझे ये प्रॉब्लम है ऐसा मैसेज करेगा, तो मैं तुरंत उसको रिस्पॉन्स भी कर लूंगा आंसर के साथ। तो सिर्फ हाय बोल के वेट करना ये बहुत ही गलत बात है कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस से। तो देखो यहाँ पे मैंने मैसेज क्या सेंड किया, देखो सीधा एक साथ ही किया है कि हेलो सर। मैंने एक टेम्पलेट बना लिया था, हर किसी को मैं कॉपी पेस्ट करके सेंड करता था। हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये 2021 दिसंबर की बात है शायद। हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम लुकिंग फॉर 6 month internship और full time SD position. Could you please help me if you know of any opportunities? I'm skilled with data structures and algorithm and I have experience in web development and Android development. I just need a chance. Thank you. Resume attached. और यहाँ पे मैंने रिज्यूमे अटैच कर दिया पीडीएफ फाइल पे। तो देखो मैसेज कितना क्लियर, क्रिस्टल और सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। तो आगे वाले पर्सन को भी ज्यादा झंझट नहीं है, मुझे भी ज्यादा झंझट नहीं। मैंने एक बार ही बोल दिया कि सर मेरे पास स्किल्स है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आता है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट का और एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी। मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, आप इंटरव्यू का चांस दे दो। तो देखो ऐसे अपॉर्चुनिटीज कितने, मतलब इससे देख आप देख सकते हो, मेरा इंटरव्यू भी लिया इन्होंने और कुछ ही दिनों में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो नीचे वो मैसेज भी आपको दिख रहा होगा, देखो कि हे सूरज, कि वहां पे कुछ गेस्ट हाउस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, जब आप बैंगलोर में ज्वाइन कर रहे हो तो मैं सारी डिटेल्स, किसी का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी थी। तो आप लोग भी इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। बट ना यहाँ पे पेशेंस चाहिए। जब आप, जर ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही कंपनी को मैसेज किया था और एक ही कंपनी ने रिप्लाई किया। मैंने कम से कम 10-20 कंपनी के 100-200 लोगों को मैसेज किया, तब जाकर मुझे 4-5 कंपनीज का मेल आया, कॉल आया। फिर उनमें से मैंने कुछ कंपनीज का इंटरव्यू दिया और 3-4 कंपनी में सिलेक्ट हुआ। उनमें से मुझे एक कंपनी पसंद आई जहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आप लोगों के केस में ये हो सकता है कि आप 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो, उसमें से कुछ ही लोग रिप्लाई करें। तो हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते रिप्लाई करने के लिए, लेकिन हम ट्राई करते रह सकते हैं। तो ये एक तरीका है लोगों को, मतलब डायरेक्ट रीच आउट करो अपने अच्छे सीवी के साथ, अच्छे रिज्यूमे के साथ। तो आप अगर इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो तो आपका रिज्यूमे बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपका अच्छा रिज्यूमे बना के देंगे, तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। और लोगों के नजर में आने का और एक दूसरा तरीका है, देखो मैं पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये वैभवी की प्रोफाइल है, तो यहाँ पे ना शो ऑल पोस्ट में जाता हूँ।
तो देखो वैभवी यहाँ मतलब पिंकी मैम यहाँ पे अलग-अलग चीजें पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कुछ लर्न किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव बीन डाइविंग डीप इनटू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एपीआईज, मतलब उन्होंने कुछ एपीआईज वगैरह लर्न किया, पेजिनेशन कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न किया, तो एक प्रॉपर गिटहब रिपोजिटरी बना के यहाँ पे पोस्ट कर दिया कि उसने क्या क्या लर्न किया। तो जो भी लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वो लोग देखेंगे कि अरे ये लड़की तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट है, इसको पेजिनेशन के बारे में भी पता है, एपीआईज के बारे में, उसने गिटहब की रिपोजिटरी भी सेंड की, तो लोग फिर रीच आउट करते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो हमारे पास जॉब करने के लिए। तो लोग ना रीच आउट करते हैं इस तरीके से। देखो आपको जो भी आता है उसके बारे में पोस्ट करते रहो। देखो कि टुडे लेट्स एक्सप्लोर अबाउट एक्सप्रेस जेएस, ई इन मर्न स्टैक के अंदर जो ई होता है उसके बारे में यहाँ पे पोस्ट डाला है। टुडे लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट मोंगोडीबी, कि मर्न स्टैक का जो एम होता है वो मोंगोडीबी से स्टैंड करता है, तो मोंगोडीबी के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया है। तो जब आप लोग कुछ पोस्ट करते हो ना, तो इंडस्ट्री के लोगों को पता चलता है कि आप इन टेक्नोलॉजीज में, इन चीजों में स्किल्ड हो, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो देखो, तो पिंकी मैम का आप लिंक्डइन देख सकते हो कि वो रेगुलरली पोस्ट कर रही है, उसको जो जो चीजें आती है उसके बारे में। तो आप भी कुछ लर्न करते हो, आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, आप कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उन सारी चीजों के बारे में लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करते रहो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है, उसका स्क्रीनशॉट डाला है कि मैं डेटा स्ट्रक्चर लर्न कर रही हूँ, तो लोगों को लगेगा कि हाँ आप लर्न कर रहे हो। बट सिर्फ पोस्ट फोटो डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो पूछेंगे तो आपको आना भी चाहिए। जैसे ये प्रोफेशनल अचीवमेंट कि हाँ रोड टू कोड ने 2 साल कंप्लीट कर लिए, तो उसके साथ फोटो है। तो ऐसे अलग अलग चीजें ये पोस्ट करते रहते हैं। दूसरा देखो, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर यूआरएल्स के बारे में भी पोस्ट किया है, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि हाँ इनको जेन्युइनली पता है और वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसे मीनिंगफुल पोस्ट आप लिंक्डइन पे डालते रहो। मेनली आईसीपी 4 और आईसीपी 5 के स्टूडेंट्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी चीजें लर्न करते हो और होमवर्क कंप्लीट करते हो ना, तो होमवर्क में जनरली ना आप एक इंटरेस्टिंग स्किल सीखते हो। जैसे फॉर्म्स के बारे में आपने होमवर्क कंप्लीट किया, ऑडियो वीडियो टैग के बारे में होमवर्क कंप्लीट किया, तो आप जो भी इंप्लीमेंट करते हो उसको लिंक्डइन पे डाला करो। हाँ हमने आज ये लर्न किया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपने फॉर्म टैग्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो फॉर्म्स टैग के बारे में पोस्ट करो कि एचटीएमएल सीख के मुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए और अब मैं फॉर्म्स के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ और आज मैंने ये डिजाइन किया। तो इंडस्ट्री के लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन लर्न कर रहा है। हो सकता है कुछ दिनों बाद वो आपको रीच आउट करे कि आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई, क्या आप एज अ वेब डेवलपर इंटर्न ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। तो या फिर अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपकी एंटायर प्रोफाइल देखेंगे कि इस पर्सन ने कब कैसे कैसे लर्न किया। तो आप अगर ऐसे पोस्ट डालते रहते हो, तो आपका एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है। जैसे जेडब्ल्यूटी टोकन्स के बारे में पिंकी मैम ने पोस्ट किया है, तो आगे वाला बंदा डेफिनेटली सोचेगा कि हाँ ये तो इंडस्ट्री लेवल की स्किल है और पिंकी को पता है, मतलब शी इज अ गुड कैंडिडेट। अब और एक चीज बताता हूँ, जैसे ये एक स्टूडेंट है, तो इसने अभी अभी इंटर्नशिप स्टार्ट की है, रूट टू गुड का ही स्टूडेंट है। अब इसके बारे में भी देखो, वो जो भी चीज इंडस्ट्री में लर्न करता है वो रेगुलरली पोस्ट डालते रहता है। देखो कि फ्रेगमेंट्री क्यों यूज करने चाहिए रिएक्ट के अंदर, रिडक्स टूल किट क्या होती है, रिएक्ट जेएस बिगिनर्स, लोग ध्यान दो बिगिनर्स के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, तो कौन सा डिजाइन सिस्टम यूज करना चाहिए। तो ये देखो, ये यहाँ पे सब कुछ पोस्ट कर रहा है अपने प्रोफेशनल थॉट्स के बारे में, जो भी उसके दिमाग में आते हैं उन सारी चीजों के बारे में, कि 100+ प्रोजेक्ट आइडियाज। तो लोग ये ऐसी चीजें ना डालते रहते हैं। तो आपको पोस्ट भी करना है, उसके साथ साथ एंगेज भी होना है। जैसे आप यहाँ पे लाइक कर रहे हो, आप इनको पूछ रहे हो कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं। अगर कोई जॉब के बारे में यहाँ पे पोस्ट कर रहा है, तो आप उनको बोल रहे हो कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, प्रोसेस क्या है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं, आप उनको रीच आउट करते रह सकते हो। तो मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ, हम यहाँ पे थे कि आपको आपकी प्रोफाइल कस्टमाइज करनी है। मतलब आपके प्रोफाइल में इतनी चीजें होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे शो किया कि प्रोफाइल पिक्चर, टैगलाइन, उसके बाद अबाउट वाला सेक्शन, ये आपके एक्सपीरियंसेस की क्या क्या एक्सपीरियंस है। ये प्लस बटन पे क्लिक करके ही आप इजीली यहाँ पे पोजीशंस ऐड कर सकते हो, ऐसे कि टाइटल क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है,
कंपनी क्या है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। उसके बाद एजुकेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्किल्स में प्लस बटन पे क्लिक करके स्किल्स डाल सकते हो। प्रोजेक्ट्स, आपके कुछ अवार्ड्स, लैंग्वेज कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे चीजें आप लोग यहाँ पे ऐड करके कंप्लीट कर सकते हो। मेनली ये ICP-4 और ICP-5 के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन है कि आप हो सके तो आज ही कंप्लीट करो, या फिर टीचिंग असिस्टेंट को कांटेक्ट करो कुछ हेल्प चाहिए हो तो। तो प्रोफाइल कस्टमाइज करने के बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि लोगों को ना कनेक्ट करो, कनेक्ट करके उनको ऐसे मैसेजेस सेंड करो। तो जैसे ही आपका हम रिज्यूमे बना के देंगे, मुझे लगता है ICP-4 के लोगों के रिज्यूमे बने हुए हैं, तो आप लिंक्डइन पे इस तरीके से लोगों को मैसेजेस करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक ड्रीम कंपनी चूज कर लो, जो भी पुणे में है, बैंगलोर में है, या कहीं पे भी आपको किस कंपनी में जॉब करना है, या फिर आप जॉब्स ढूंढो और ये ढूंढो कि ये किस कंपनी में हो रहा है, तो उस कंपनी के लोगों को मैसेजेस करो इस तरीके से। ये जस्ट एक सैंपल चीज है, आप इससे बढ़िया बढ़िया मैसेज बना के लोगों को सेंड कर सकते हो। तो देखो, फंडा बहुत आसान है। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल को कस्टमाइज करो, उसके बाद लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद यहाँ पे ना इनके साथ एंगेज होना है। एंगेज होना मतलब उनको कभी मैसेज करो जानने के लिए, उनको बोलो आपके कंपनी में इंटर्नशिप्स है क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो क्या, तो उनके साथ प्रोफेशनली एंगेज होना है। सिर्फ मैसेजेस में नहीं, वो अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो उनके पोस्ट पे कमेंट करो कि ये अच्छी पोस्ट है, मैंने इससे कुछ लर्न किया, और ये फेक नहीं होना चाहिए, ये सारा रियल होना चाहिए। तो ये एंगेज से अच्छा आपका टाइम जो है ना वो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट योर टाइम ऑन लिंक्डइन। आपका जो टाइम है वो लिंक्डइन पे प्रॉपरली इन्वेस्ट करो मीनिंगफुल चीजों के लिए, क्योंकि आप जिस तरीके के पोस्ट को लाइक करोगे, जिस तरीके के लोगों को फॉलो करोगे, वैसा ही आपको कंटेंट मिलेगा। आजकल लिंक्डइन पे कुछ लोग अनाप शनाप भी डाल देते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, तभी आपके इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। और पांचवा है अप्लाई, कि आप फिर यहाँ से आप अप्लाई करो अलग अलग जॉब्स के लिए वगैरह, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें थी लिंक्डइन के बारे में। अभी हम प्रैक्टिकली एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाकर देखेंगे किसी एक स्टूडेंट की। बिफोर दैट मैं आपका 1 मिनट लूंगा। ऐसे ही रोड टू कोड के एक नए प्रोग्राम के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। तो हम एक इंटर्नशिप गारंटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, जस्ट मैं 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। हम एक इंटर्नशिप गारंटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल ICP जैसा ही होता है, इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम जैसा। बट इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम में हम आपको इंटर्नशिप के लिए ट्रेन करते हैं। और इंटर्नशिप गारंटी प्रोग्राम में क्या होता है कि ये ये ना एक ऑफलाइन बैच होगी, ठीक है, जहाँ पे हम खुद आपके तरफ अटेंशन दे सकते हैं। ये प्रोग्राम 6 मंथ का रहेगा। इंटर्नशिप की गारंटी, अगर इंटर्नशिप नहीं लगती है तो आपका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इसकी फीस रोड टू कोड के स्टूडेंट्स के लिए 7,000 है। अगर आप RTC के स्टूडेंट्स हो तो, अदरवाइज इसकी फीस है 10,000।
नॉन आरटीसी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप रोड टू कोड के स्टूडेंट्स नहीं हो तो उसके लिए इसकी फीस है 10,000। उसके बाद यहाँ पे हम मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे बिल्डिंग, जो भी इंटर्नशिप कोड के प्रोग्राम में चीजें पढ़ाते हैं वो सारी पढ़ाएंगे। बट आप लोग हमारे सामने होंगे, ऑफलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन बैच होगी, तो हम 6 महीने आपकी तरफ प्रॉपरली ध्यान दे सकते हैं और आपको इंटर्नशिप के लिए रेडी कर सकते हैं। ये हमारी पहली बैच है, इसलिए हमने फीस बहुत कम रखी है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, लेकिन हम इस बात की रिस्क ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि 6 महीने में आपको इंटर्नशिप नहीं लगती है तो आपका पूरा फीस जैसे कि वैसे रिफंड कर दिया जाएगा, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। इसके लिए सिर्फ कंडीशन ये रहेगी कि आपकी 80% अटेंडेंस होना जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन बैच है तो आपको वहां पे आना जरूरी है। एंड देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट वर्क आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, गाइडेंस चाहिए, तो हम हमेशा वहां पे अवेलेबल रहेंगे गाइड करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने आपके ऊपर छोड़ दिया आप ही कंप्लीट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वहां पे पूरा दिन प्रेजेंट रहेंगे। आप जितना टाइम वहां पे बैठना चाहते हो उतना टाइम बैठ सकते हो इंस्टीट्यूट में, क्योंकि एक ही बैच रहेगी, सिर्फ ये बैच 6 महीनों के लिए। तो अगर आप दिन भर भी वहां बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो इश्यूज। उसके बाद हम AWS भी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आजकल लोगों को पता चल गया है तो वो लोग फुल स्टैक वगैरह पढ़ लेते हैं। मर्न स्टैक में तो बहुत कम लोग फुल स्टैक पढ़ाते हैं, तो हम AWS भी पढ़ाएंगे आपको, उसके साथ साथ मर्न स्टैक भी। तो ये इंटर्नशिप कोहॉर्ट प्रोग्राम से एक स्टेप आगे है, क्योंकि यहाँ पे आपको AWS की भी स्किल आ जाती है। तो AWS का मतलब अमेजॉन वेब सर्विस होता है, जो डेवऑप्स के लिए यूज होता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो आप डेवऑप्स वाली भी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली भी। और किसी कैंडिडेट को मर्न स्टैक आता है, बट आपको दोनों स्किल्स आते हैं, AWS भी मर्न स्टैक भी, तो कंपनी आपको प्रेफर करेगी, इसके चांसेस ज्यादा है। और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की है, 25 to 30, क्योंकि हमारी पहली बैच है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हम नहीं लेना चाहते हैं। तो हम 25 to 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही ढूंढा है, इंस्टीट्यूट के लिए प्लेस, कि जहाँ पे सिर्फ 25 to 30 लोगों की कैपेसिटी हो सकती है। और ये बैच हमारी शुरू हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब अभी आपके पास 1 महीना है डिसीजन लेने के लिए जून का, तब तक आपके एग्जाम्स भी फिनिश हो जाएंगे। तो आप जुलाई से ये बैच स्टार्ट कर सकते हो। ये बैच शुरू होने वाली है पुणे सिटी में। ठीक है, तो इतने फीचर्स है इस बैच के, कि ये ऑफलाइन बैच रहेगी, 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, फीस सिर्फ 7,000 है। आपको गारंटी दी जा रही है 80% अटेंडेंस, और आप कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, मतलब इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपकी पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। आपको AWS और कंप्लीट मर्न स्टैक सिखाया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट मेनली ये दो चीजें। बैच की कैपेसिटी है 25 से 30 स्टूडेंट्स। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आप ये इसकी फीस तो 7,000 है, बट अगर आपका ग्रुप है 4 से 5 लोगों का तो सेपरेटली मुझे कांटेक्ट करो, आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी है। मतलब अगर 4-5 आप कॉलेज स्टूडेंट हो, एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो। और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है। तो कोई भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी है तो अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे लिंक्डइन के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल है आपके इसके बारे में? सर नागपुर में नहीं होंगी क्या शुरू? नहीं, अभी करंटली नागपुर में नहीं होगी रुशाली, कि फिर पुणे के स्टूडेंट्स नागपुर जनरली जनरली क्या नहीं आते हैं। बट अगर पुणे में शुरू करते हैं तो नागपुर के भी आ सकते हैं, पुणे के भी आ सकते हैं, अहमदनगर साइड के वगैरह ये सारे लोग। और नागपुर में हम शुरू करेंगे तो सिर्फ नागपुर के ही स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा, तो इसीलिए हमने ये पुणे में लिया है। और पुणे में अक्सर लोग जाते हैं 40,000 फीस पे करके, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, रहने का वगैरह एक्स्ट्रा ये बहुत खर्चा जाता है। बट हमने इंस्टीट्यूट ऐसे प्लेस पे फाइंड आउट किया है जहाँ पे रेंट्स वगैरह कम है, तो आपके रहने के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप 2-3 दोस्त रह सकते हो ना, तो मुझे लगता है 1 BHK फ्लैट का रेंट यहाँ पे 6,000 है, 6 to 7,000। तो अगर आप 3 दोस्त रहते हो तो आपको जस्ट 2,000 रेंट के लिए देना होगा यहाँ पे जहाँ पे भी आप ढूंढते हो। और ये तो 6 महीने की फीस है। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी 6 महीने का कोर्स, कितना भी टाइम आप इंस्टीट्यूट में बैठ सकते हो, दिन भर आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कहीं पे भी आपको 7,000 में नहीं मिलेगा।
तो प्लीज मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करूंगा, आप भी पुणे आ सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। और सर मतलब कितने हवर चलेगी अपनी इंटर्नशिप? ये 6 मंथ का है, डेली 1 घंटे का क्लास रहेगा, 1 घंटे का उसी के बेसिस पे प्रैक्टिकल ऐसा डिस्कशन सेशन होगा कि जो भी हमने क्लास में किया वो करके देखो, आपको कुछ सवाल है क्लास के बारे में, डाउट सॉल्विंग वगैरह, तो लगभग 2 घंटे का रहेगा। 1 घंटे का प्रैक्टिकल, उसके बाद 1 घंटा डिस्कशन, इतना ऑफिशियली रहेगा। लेकिन फिर आप प्रैक्टिस के लिए वहां पे बैठना चाहते हो तो दिन भर भी आप वहां पे बैठ सकते हो, क्योंकि दूसरी बैच नहीं रहेगी वहां पे, सिर्फ यही एक ऑफलाइन बैच रहेगी। तो पूरा आप 6 महीने हम आप लोगों के ऊपर ही फोकस करना चाहते हैं। मतलब आप रोड टू कोड के पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि ये पहली बैच है और हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें इसी बैच के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी मिलेगी, अदरवाइज फीस रिटर्न। तो 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। 1 आवर टीचिंग टाइम, 1 आवर डिस्कशन। हाँ सर अंकिता बोलो। सर आप ही हाँ पढ़ाने हाँ, वाले मैं हो? ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं वहां पे जिंदा आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। ओके सर। हाँ, ओके। अभी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आगे बढ़ लेते हैं। किसी का कोई सवाल है? नहीं ना? सर लोकेशन क्या है पुणे में? लोकेशन ये हड़पसर से 10 मिनट्स की दूरी पे है। हाँ, हड़पसर। हड़पसर में जहाँ पे आप उतरते हो, वहां से, मतलब मैंने अभी वहां पे गया नहीं हूँ मैं एग्जैक्टली exactly, ये सारा पिंकी मैम देख रहे हैं। मैं 2-3 दिन में वहां पे जाके ये कर लेता हूँ। आ, हड़पसर से ना 10 मिनट्स की दूरी पे है। हाँ, शेवाड़ेवाड़ी करके है, शेवाड़ेवाड़ी या मांझरी बीके करके। बस में भी अगर आप बैठते हो तो मुझे लगता है, कितना टिकट कितना है पिंकी? पिंकी मैम है क्या यहाँ पे? नहीं है क्या? अच्छा, मुझे लगता है वहां से 10 रुपए टिकट है, तो बहुत पास है। मतलब उस दिन वो पिंकी मैम ट्रैवल कर रही थी तो मैंने काउंट किया डिस्टेंस, 10 किलोमीटर से दूर नहीं है। मुझे लगता है 6 या 7 किलोमीटर दूर है। पूनम बोल रहे सर अगर नागपुर में 20 स्टूडेंट है तो आप नागपुर में कोर्स ले सकते हो क्या? नहीं पूनम, नागपुर में पॉसिबल नहीं है। नागपुर में 30 स्टूडेंट्स आएंगे, 50 स्टूडेंट्स आएंगे, आई नो, बट उस समय क्या होगा, मैं सिर्फ नागपुर के स्टूडेंट्स की तरफ ही ध्यान दे पाऊंगा। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स जो अहमदनगर से है, पुणे से है, उनका क्या होगा? और एट द एंड जॉब के लिए वगैरह तो लोग पुणे बैंगलोर ऐसे सिटीज में ही जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आओ। नागपुर में स्टार्ट करने का प्लान था पूनम, बट बहुत सारे रीजन है। मेनली मैं 2-3 रीजन आपको काउंट करता हूँ। पहली बात तो नागपुर के स्टूडेंट्स पुणे आ सकते हैं और आते भी है, बट जनरली पुणे के स्टूडेंट्स नागपुर नहीं आते, तो हम इधर के स्टूडेंट्स को मिस कर देंगे। दूसरा, नागपुर में उतनी कंपनीज नहीं है एज कम्पेरेटिवली पुणे, कि जहाँ पे हम लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए ग्राउंड रिसर्च कनेक्शंस ये सब हमारे एंड से कर सके। तीसरा रीजन है कि जैसे पिंकी मैम वगैरह है, उनका कॉलेज यहीं पे पुणे में है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे रीजन है, इसीलिए हम पुणे में ही ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी, अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह हो तो कॉलेज अलाउ करता है आप लोगों को कॉलेज ऑफ करके इधर आने के लिए। तो आप सोचो उस तरीके से, या फिर आपका कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी आ सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच है तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। बाद में हो सकता है 2-3 बैच शुरू रहेंगे तो उस समय टाइम उतना डिवाइडेड रहता है। बट फर्स्ट बैच है तो बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने का आपको भी चांस मिलेगा, और पूरा दिन आपको वहां पे बैठने की भी सुविधा है। तो सोचो आप फर्स्ट बैच के बारे सर नवंबर और दिसंबर में हमारी एग्जाम रहेगी। में। नहीं तो एग्जाम टाइम में आप आ सकते हो ना एग्जाम देने के लिए। एग्जाम कितने दिनों की रहेगी? फिर 15 डेज की। 15 डेज मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होगा, बट आप कवर कर सकते हो। पूनम, आप ऑलरेडी आईसीपी बैच की स्टूडेंट हो ना? हाँ सर। तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि इस ऑनलाइन बैच में आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे। आ, इसी के जैसा है बट थोड़ा सा एडवांस है वो कोर्स, तो आपको हेल्प हो जाएगी। 15 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। और नवंबर दिसंबर तक अपना कोर्स एंड होता हुआ आएगा। उस टाइम पे ना मेनली दिसंबर वाला जो फेज होगा, नवंबर दिसंबर वाला, वो मॉक इंटरव्यूज और कंपनीज में अप्लाई करने वाला फेज होगा। तो आपका टीचिंग वाला लॉस तो नहीं होगा आपका, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि 15 दिन थोड़ा ज्यादा होगा। तो आप
सोच के डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो अभी कोई पर्सन हो गए ना सवाल, या मैंने किसी का सवाल स्किप कर दिया? मुझे लगता है मैंने ले लिए सभी के सवाल। तो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो आप में से अगर कोई पर्सन रेडी है तो स्क्रीन से शेयर कर सकता है, हम उस पर्सन का अकाउंट बनते हुए यहाँ पे लाइव देखेंगे। कोई रेडी है? सर अकाउंट बना है बट कुछ अपडेट नहीं है उसमें, मतलब कुछ किया नहीं है उसमें, तो चलेगा? अंकिता, नहीं मतलब मुझे ना स्क्रैच से अकाउंट बनाते हुए दिखाना है। ओके सर। इससे अगर आपको कुछ अपडेट्स डालने हैं तो वो कर सकते हैं इस सेशन के बाद, अंकिता आप वेट कर सकते हो। बट हाँ जिस सर। पर्सन को स्क्रैच से बनाना है पूरा अकाउंट, तो कोई अगर रेडी होगा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ से गाइड करता हूँ कि कैसे अकाउंट बनाना है, बाकी लोगों को भी दिख जाएगा। हाँ प्रणय, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल। सबसे पहले linkedin.com पे जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, एंड देन उसके बाद एक मिनट क्लोज करो। नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, देखो ऊपर साइन इन के लेफ्ट साइड में। हाँ, वहां पे ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे आपको आपका ईमेल ऐड करना है, या आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कंटिन्यू एज अ प्रणय करो या कंटिन्यू विद गूगल करो, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी चूज करो। तो हाँ, कंफर्म, एग्री एंड ज्वाइन। यहाँ पे आप आपकी सिटी डाल सकते हो। नेक्स्ट। आप अगर स्टूडेंट हो तो आई एम स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम डालो। उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया वो यहाँ पे ऐड करो। आपका फर्स्ट ईयर कब स्टार्ट किया और आप ग्रेजुएट कब होने वाले हो वो वहां पे डाल दो। कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू जॉब, यस वही सिलेक्ट करो। कौन कौन से जॉब्स आपको ढूंढने हैं, तो मेनली आप जैसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न ऐसे डाल सकते हो। और भी डाल सकते हो, मल्टीपल वहां पे ऐड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न करो ऊपर ही। हाँ, वहाँ पे कौन कौन से जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और डालो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न वगैरह होंगे या फुल स्टैक डेवलपर होंगे, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। इंटर्न है करेगा, इंटर्न स्पेस करके आई टाइप करो। हाँ, करो सिलेक्ट फर्स्ट वाला।
हाँ, तो ऐसे आपको टाइटल सिलेक्ट करके रख देना है। तेरी जॉब लोकेशंस में देखो कि आपको कहाँ पे ढूंढना है, कौन से सिटी में चाहिए। उन्हें सिलेक्ट करो पहला, और भी चाहिए होगा तो कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर सकते हो। ये चेंज भी कर सकते हो बाद में, अभी के लिए पुणे सिलेक्ट कर दो। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखो एक मिनट, यहाँ पे ना शेयर विथ रिक्रूटर्स है, तो क्या होगा, ये ना रिक्रूटर्स के साथ भी शेयर हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। नीचे नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। स्किप फॉर नाउ कर दो अभी। हाँ नेक्स्ट। देखो लैंड होते ही आपके लिए इसने जॉब्स ऑफ ढूंढना शुरू कर दिया। तो पहले तो अपडेट प्रोफाइल पे जाओ। अपडेट प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल के ऊपर सिलेक्ट करो, ऊपर से ऊपर जो मी लिखा हुआ है, मी, हाँ वहां क्लिक करो। व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद वो पेन का आइकॉन है राइट साइड में, देखो एडिट के लिए ऊपर ही जाओ, ऊपर GH राइसोनी लिखा हुआ है ना उसके, हाँ वहां पे। तो यहाँ पे आप आपकी नीचे जाओ, और नीचे और नीचे हेडलाइन होगी, देखो हेडलाइन पे डालो। देखो हेडलाइन कैसे आ गई, देखो ऑलरेडी हेडलाइन आ गई होगी ऑलरेडी। ऊपर ही थी हेडलाइन, ऊपर ही। हाँ वो देखो, स्टूडेंट एट GS राइसोनी। तो देखो ऐसे हेडलाइन आपको ऐड कर देनी है, जो भी ऐड करनी है। तो इसको सेव कर दो। ठीक है सेव कर दो। आपकी प्रोफाइल पिक्चर डाल दो वहां पे। इंडस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ डाल सकते हो। सर फोटो अवेलेबल नहीं होंगी लैपटॉप में अभी। फोटो अवेलेबल नहीं है क्या? ठीक है कोई बात नहीं। ए, थोड़ा नीचे जाओ, मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूँ। इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो भी अप्लीकेबल है। ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करो अभी। ऐड प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, तो स्किल्स ऐड करनी है तो ऐड स्किल्स के ऊपर जाओ। हाँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर स्किल्स डालो, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। सी आती है तो सी लिखो। हाँ, तो सी प्रोग्रामिंग ऐसे लिखो, सी प्रोग्रामिंग। वो नीचे देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको सिलेक्ट करो 4th नंबर पे। फिर आपको, ठीक है, और आपको सेव कर दो, सेव। हाँ ओके, और एक स्किल ऐड करनी है तो और करो ऐड पे। तो ऐसे आपको जितने स्किल्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। सर्च करो और भी अगर आपको कुछ पता है तो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। हाँ, ये ऐड करने के बाद आ, आप अभी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करके देखो किसी को, वहां पे सर्च में किसी का नाम डालो। तो वहां पे ना, एक मिनट पहले प्रोफाइल व्यू कर दो। नहीं नहीं नहीं, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। हाँ, वहां पे ना कनेक्ट का ऑप्शन होगा। मोर, मोर पे जाओ, मोर, मोर, और कनेक्ट। हाँ, तो ऐसे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर देनी।
सेंड। तो अभी देखो मैं यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो यार नेटवर्क में देखो अभी कुछ ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया है, तो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा अब्दुल इजाज, ये इससे भी एक रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्रणय ने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया है, हाँ अभी आगे देखो। प्रणय राजपूत फॉलोज यू एंड इज इनवाइटिंग यू टू कनेक्ट, कनेक्शन के लिए इनवाइट किया, एक्सेप्ट। फिर इन लोगों के साथ हम मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रणय को मैसेज कर सकता हूँ ऐसे यहाँ से, प्रणय मुझे मैसेज कर सकता है। तो लिंक्डइन बहुत ही यूजफुल प्रोफेशनल टूल है, तो इसका प्रोफेशनली यूज करोगे ना तो बिलीव मी यही से इंटर्नशिप मिलेगी। ये कॉलेज के प्लेसमेंट ये सब इनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि वैसे भी वो छोटी मोटी प्लेसमेंट दे देते हैं जिसका पेमेंट बहुत कम होता है, और आपको इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करने को नहीं मिलता है, और करियर ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं होता है वैसे छोटी कंपनीज में जाके जो कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए आती है। तो अगर आप लिंक्डइन से ही बहुत तगड़ी इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। और कोशिश करो कि कॉलेज में रहते हुए ही आपको अच्छी खासी इंटर्नशिप मिल जाए, तो फिर बाद में टेंशन भी नहीं रहता है कि इंटर्नशिप में इतना अच्छा अमाउंट मिल जाता है तो फुल टाइम में तो ज्यादा ही मिलता है। ओके तो प्रणय अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। प्रणय चला गया क्या? नहीं प्रणय नहीं दिख रही। हाँ अब दिख रही। ओके तो कनेक्शन रिक्वेस्ट का भी मतलब समझ में आ गया। अब नीचे देखो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होगा, एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ होगा, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो दोबारा से। ये मेरी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। हाँ व्यू प्रोफाइल। हाँ थोड़ा नीचे जाओ और नीचे, और नीचे। हाँ तो अभी आपको एजुकेशन तो डाल दी है, अगर आप स्कूल वाला एजुकेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। मुझे लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो हमें लेट दिखाई दे रहा है। जो कॉलेज है ना जस्ट उसके ऊपर। हाँ प्रणय, मेरी आवाज आ रही है आपको? जहाँ पे आपका कॉलेज है ना नीचे, आपका एजुकेशन वाला सेक्शन होगा देखो, हाँ करेक्ट। सही ना, एड एजुकेशन। हाँ हाँ हाँ, आपका नेटवर्क स्लो है ना तो हमें इधर लेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप आपकी स्कूल का नाम डाल सकते हो। सर अभी डेट्स तो पता नहीं, स्टार्ट डेट एंड डेट। ओके तो ठीक है, फिर आप बाद में ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो प्रणय इस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। यस सर। हाँ तो बाकी लोग भी कस्टमाइज कर सकते हो, और जो भी लोग ICP-4 और ICP-5 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तो टीचिंग असिस्टेंट अवेलेबल है ही।
तो प्लीज हो सके तो जितना जल्दी है मतलब जितने जल्दी टाइम मिले आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लो आप लोगों की, क्योंकि फिर जैसे आपके प्रोजेक्ट रेडी हो जाते हैं फिर आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तब तक आप लोग कनेक्शंस बिल्ड करो, आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली कंप्लीट करो। जैसे ही रिज्यूमे बन गया, प्रोजेक्ट बन गया, आप लिंक्डइन से जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है प्रणय, आप स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप कर सकते हो। अंकिता, आपको हेल्प चाहिए कुछ? लगता है अंकिता ने लेफ्ट कर दी। ओके, अगर कुछ सवाल होंगे तो अभी हम और 2-3 मिनट ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को स्टॉप कर देंगे। कोई भी रैंडम क्वेश्चन है आपके ऑफलाइन बैच के बारे में, रोड टू कोड के बारे में, कोर्स के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में? सर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन ये लोटस हॉस्पिटल है ना, उसके ऊपर है। शेवाड़े वाड़ी करके है वहां पे, मतलब हड़पसर पकड़ लो, हड़पसर से 10 किलोमीटर दूर, लोटस हॉस्पिटल के ऊपर। सर हमारा मांजरी बीके में ज्वाइन करना चाहता है। हाँ हाँ, मांजरी बीके। क्या कहा बंदे ने? सर हम 4-5 लोगों का ग्रुप है जो ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन। ओके, हाँ तो मांजरी बीके आप बता सकते हो, मांजरी बीके। मांजरी बीके। हाँ, प्लीज दोस्तों थोड़ा क्विकली क्वेश्चंस पूछो आपके, अगर है तो। नो क्वेश्चंस? ठीक है, चलो अभी लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ स्वाति बोलो। सर फिर वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद जैसे मैं ICP 5 बैच में हूँ आपकी सर, तो फिर असाइनमेंट कंप्लीट कर दे उनके भी वो भी डाल सकते हैं? नहीं, असाइनमेंट कंप्लीट किया ऐसा मत डालो, क्योंकि बाकी लोगों को इससे कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप स्किल्स क्या लर्न करते हो ना वो डाल सकते हो। जैसे आपने फॉर्म असाइनमेंट्स कंप्लीट करना एक पार्ट हो गया, बट उस असाइनमेंट में आप क्या लर्न करते हो ना, तो लर्निंग के बारे में पोस्ट करो। जैसे मैंने आपको लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए बोला है, तो वो असाइनमेंट 4 है, तो लिंक्डइन पे ये नहीं डाल सकते कि मैंने असाइनमेंट 4 कंप्लीट किया है। आप ये डाल सकते हो कि हाँ मैंने लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया है, ये HTML के फॉर्म स्टैक लर्न करके, ऐसे मतलब आपकी लर्निंग्स वहां पे एक्सप्रेस करो। ठीक है, यस सर। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि कोई अदर दूसरा पर्सन है, वो देखेगा कि इस पर्सन ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई असाइनमेंट कंप्लीट करता है। लेकिन आप अगर फॉर्म टैग सीखा ये बोलोगे कि हाँ इसने कुछ ना कुछ सीखा है, तो आपने क्या सीखा हुआ है ये आगे वाले को पता चलना चाहिए। अच्छा, ओके। प्रणाली ने भी ज्वाइन किया है क्या? क्या प्रणाली ICP देखना बंद कर दिया क्या? सिद्धि ने भी ज्वाइन किया है, वाह। विक्की, अच्छा विक्की न्यू नेम है मेरे लिए, बाकी नेम्स तो जाने पहचाने हैं। ठीक है दोस्तों, 1.5 घंटा हो गया लगभग, चलो हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।